हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में। तो इसको स्टार्ट करने के से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस पूरे सिलेबस की जो कि है हमारा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप कमेंट में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट आता है या कोई क्वेरी पूछनी है तो उसके लिए भी आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, इससे पहले वाले जो लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको बताया था। पहले तो मैंने सबसे पहले लेक्चर में आपको बताया था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बारे में, ठीक है। तो उसमें से ये वही है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, क्योंकि हमने जो डिस्क्रीट वाला पार्ट था वो हमने पहले ही ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब आता है कॉन्टिन्यूस वाले पार्ट पे। और यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ये एकदम सेम है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की तरह, ठीक है। बस वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो ये क्या कह रहा है, आर रैंडम वेरिएबल that takes an infinite number of values is known as continuous random variable। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है ना, वो होता है जैसे कि हमने एक डाइस को थ्रो करा तो हमारे वहाँ पर आउटकम्स आने के तरीके कैसे हैं। वहाँ पर हमारे आउटकम्स कैसे आ रहे हैं, जैसे कि हमने डाइस फेंका या हमने मान लेते कॉइन फेंका तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि हेड और थोड़ा सा टेल आ रहा है, ऐसा तो कभी नहीं होगा ना, या तो सिर्फ हेड या सिर्फ टेल। पर जो यहाँ पर होता है ना, इसमें क्या होता है, इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज आ सकती है। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था कि अगर हम हाइट देखें तो 180 से 190 के बीच में कितने लोगों की हाइट है, तो वो क्या हो सकता है, 180.1 भी हो सकता है, 180.0001 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकती है वैल्यू। तो एक कॉन्टिन्यूस वैल्यू मतलब एक रेंज में आ रही है ना, क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ दो वैल्यू है, या हेड या टेल। पर इसमें क्या है, 180 से लेके 190 तक रेंज में वैल्यू आ रही है। और इस रेंज को ही दिखाने के लिए हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन का यूज़ वही तो है कि एक रेंज को दिखाने के लिए, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि एग्जांपल लिया, अ रैंडम वेरिएबल डेट मेजर्स टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग अ जॉब, ठीक है। एफ एक्स जो यहाँ पर फंक्शन होगा, जैसे कि वहाँ पर हम पी एक्स लेते थे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में, तो वैसे यहाँ पर एफ एक्स है फंक्शन। तो ये भी हमेशा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। एंड सेकंड, जैसे हम वहाँ पर हमने ये पढ़ा था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में कि हमारा समेशन जो होता है वो हमारा क्या होता है, पी एक्स ले लेते हैं आप, ये क्या होता है, वन के बराबर होता है। सिमिलरली यहाँ पर जो फंक्शन होता है एफ एक्स, जो एफ एक्स होता है वो हमारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की रेंज में ये वन के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक रेंज आ गई ना, क्योंकि यहाँ पर सम नहीं करेंगे, यहाँ पर एक रेंज आ गई। अब देखिए, अब आते हैं हम अपने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की ओर। तो देखिए, अ फंक्शन इज पीडीएफ, पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। देन अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे कि एफ एक्स क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और इसको हम डेंसिटी फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आप ध्यान रखना, क्योंकि ये आ सकता है, इस तरह क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, इफ़ एक्स इज़ अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल विद फॉलोइंग पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ क्या दिया है, ए दिया है अल्फा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। और कब है ये, जब हमारा 0 से 2 तक की वैल्यू होगी, रेंज होगी, मतलब 0 से 2 तक की रेंज होगी, वरना हमारा 0 रहेगा। अब इसने बोला पहले अल्फा निकालो, अब ये निकालो। अब ये हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसको निकालने के लिए आपको, आप सोच रहे हो कि यहाँ पर तो हमें कुछ गिवन ही नहीं है तो हम कैसे निकालें, तो आपको जैसे आपको पता ना चले ना, तो आपको कहाँ जाना है, डेफिनेशन पे जाना है। तो डेफिनेशन क्या आती है हमारी पीडीएफ की, इसने बोला ना पीडीएफ, तो पीडीएफ की डेफिनेशन क्या है, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट क्या होगा, एफ एक्स डी एक्स वन होगा। तो देखिए, जैसे ये वन होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने डायरेक्ट, अब आप सोच रहे हो कि मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कैसे आ गया। देखिए, इसको हम कैसे ओपन करेंगे, इसको मैंने ओपन करा तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पर लिखा एफ एक्स डी एक्स माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट। अब देखिए यहाँ पर हमें रेंज क्या दिया है, 0 से 2 तक की। तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक रूल है, ये हमने क्लास 12 में पढ़ा है ये रूल, ठीक है। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, माइनस इन्फाइनाइट से हम जाएंगे 0 तक, फिर ऐड करेंगे 0 से 2 एफ एक्स, और फिर हम जाएंगे यहाँ पर 2 से लेके इन्फाइनाइट तक एफ एक्स। जैसे कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि एफ एक्स हमारा 0 होगा अगर हमारा इस 0 से 2 के अलावा कुछ भी और आता है। तो ये देखिए, ये 2 से इन्फिनिट जा रहा है, इसके बाहर जा रहा है।
अदरवाइज में आ रहा है और ये इसके कम वाला भी अदरवाइज में आया तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए हमारा सिर्फ यही बचेगा और इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और जो एफ एक्स है इस रेंज में वो तो यही है, तो हमने ये यहीं तो पुट करा है और कुछ तो करा नहीं और सिंपल से डेफिनेशन का यूज़ करा है। अब देखिए ये अल्फ़ा में बाहर आ गया, ठीक है, और इसका क्या हुआ, देखिए 2x, एक्स का होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमने ये बनाया, ये 2 यहाँ पर 0 यहाँ पर। अब वैल्यू पुट करेंगे, ये 2 से ये 2 तो कट गया, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, हमने वैल्यू पुट करी, ठीक है, निकाला, सॉल्व करा, हमारा है अल्फ़ा 4/3। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 3/4 आ गई हमारी अल्फ़ा की वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है इसने पी, मतलब अगर हमारा जो एक्स है ये ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, अगर एक्स हमारा ग्रेटर देन 1 हुआ तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हमें पता ही है कि ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ। अब इसमें क्या है, बाकी सारा दिख माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट के अलावा इसके अंदर तो सारे नंबर आ रहे हैं ना, तो पर इसमें हमें सिर्फ 0 से 2 की रेंज ही दी है और यहाँ पर हमें इसने बोला अगर एक्स हमारा ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेटर देन 1 का मतलब हुआ कि हम क्या लेंगे 1 से लेके इन्फिनिट तक, क्योंकि 1 से बड़ा मतलब 1 से इन्फिनिट तक। पर इन्फिनिट में हम इसको दो हिस्सों में तोड़ देंगे, 2 से इन्फिनिट तक, ठीक है, और ये हिस्सा आपको पता ही है। सेम यहाँ पर वो पुट करा, इसको इंटीग्रेट करा, सॉल्व करा, ये पूरा सॉल्व करा और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो और इसके जो, तो मैंने आपको ये पूरा बता दिया है, ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप डेफिनेशन को याद रखना इसकी, ठीक है। मतलब ये याद रखना कि इसकी जो रेंज होती है ना एफ एक्स इक्वल टू ये 1 होता है, ठीक है। मतलब ये वाला आप देख सकते हो, ये वाला याद रखना, ठीक है, जब भी आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आए। तो अब इसकी जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।